Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज शुभ संदेश काल के तृतीय रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे मनन का विषय है संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम जानते हैं कि बुढ़ापे में ज़करियास और एलिज़ाबेथ को, जिन्हें ईश्वर के असीम कृपा से एक पुत्र उत्पन्न होने का आशीष मिला था और उसके फलस्वरूप यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ। और आज हमने देखा है कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म और उनके जन्म के उपरांत लोगों में किस प्रकार की उस बच्चे के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट करने की बात सामने आती है। जब यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ तो लोगों ने बहुत सारे इशारे में उस बालक के बारे में बताना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसका नाम रखने का समय आया तो लोगों की मर्जी के खिलाफ उनकी माता एलिज़ाबेथ ने बताया कि इसका नाम ज़करियास नहीं यूहन्ना रखा जाएगा। तब से लोग अचंभे में पड़ गया। एक और बुढ़ापे में एलिज़ाबेथ और ज़करियास को पुत्र उत्पन्न होना और ऊपर से उनके नाम के बारे में जो कुछ भी ईश्वर ने उस माता पिता से कहा था उसके बारे में भी लोग सोचकर अचंभे में पड़ जाते हैं। और आज जब हम इनका यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि बुढ़ापे में जो इंसान की दृष्टि से सब कुछ खत्म हो चुके हैं, जराग्रस्त हो चुके हैं, दोनों पति पत्नी दोनों बुढ़े हो चुके हैं और उनमें एक नए व्यक्ति को जीवन देने की शक्ति ना के बराबर है। लेकिन जब ईश्वर का चमत्कार और ईश्वर का वचन उस व्यक्ति में आते हैं तो जहां पर इंसान की सारी उम्मीदें खत्म होती हैं वहां पर ईश्वर का चमत्कार शुरू होते हैं। ईश्वर की कार्य योजना वहां से शुरू होते हैं जहां हमें देखने को मिलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम देखते हैं कि निर्जन प्रदेश में जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकलकर आगे बढ़ रहा था, जब उन्हें पानी के लिए प्यास लगी तो वे लोग मूसा से अपनी प्यास की जिक्र किया। तो मूसा ने ईश्वर से आग्रह किया कि इन लोगों को पानी कहाँ से पिलाए। तो हम देखते हैं कि असंभव सा दिखाई देने वाले एक चट्टान पर जैसे कि उन्होंने डंडा मारा तब वहां से जीवंत जल बह निकला। और वैसे ही पुराने विधान में बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखते हैं जहां पर इंसान अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर चुकी हैं, इंसान की सारी आशाएं खत्म हो गई हैं और इंसान सब दौर से असफल हो गया है। वहां पर ईश्वर अपनी कार्य योजना शुरू करते हैं और ईश्वर का चमत्कार वहां पर शुरू हो जाते हैं। आइए भाई और बहनों, आज जब यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम सोचते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता के जो जीवन और उनके जन्म के बारे में सोचते हैं तो हमें भी इस प्रकार का कुछ बात देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां पर उस माता पिता कभी सोचा भी नहीं कि उनका पुत्र होने वाला है, लेकिन वहां पर ईश्वर अपने चमत्कार शुरू करते हैं और साथ ही साथ अपनी योजना के मुताबिक इस इकलौते पुत्र किस प्रकार ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए इस संसार में अपना कार्य का निर्वाह करेंगे, इसके बारे में भी ज़करियास को स्वर्गदूत ने चेतावनी और संदेश दिया था। आज जब हम इस महान विभूति का जन्मोत्सव की याद करते हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता की, तो हमें भी देखना है कि हम क्रिसमस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदें हमारा खत्म होते हुए हमें दिखाई देते हैं।
कुछ ऐसी बातें हमने करीब करीब सारी उम्मीदें छोड़ चुकी हैं। ऐसे हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा जीवन जराग्रस्त हो चुके हैं। हम लोग भी किसी बात में बुढ़ा हो चुके हैं। सबके सामने खड़े रहने के लिए हम लायक नहीं हैं। कभी कभी हमारी सारी उम्मीदें जो खत्म होती हैं, वहाँ से ईश्वर जीवंत जल के शुरुआत करते हैं। वहाँ से एक जल का बहाव निकालते हैं, स्रोतस पैदा करते हैं। और आज जब हम प्रभु ईसा मसीह के क्रिसमस के करीब आते हैं, तो हमें भी देखना है कि इस आने वाले क्रिसमस में हमें आज तक जो जीवन बिताया है, बहुत सारी निराशा हाथ लगी है। और हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी बातें आज दुनिया उनसे परेशान है, बीमारियों से, बहुत सारे उलझनों से और बहुत सारी राजनीतिक उठापटक से। लेकिन ईश्वर हमेशा के लिए हमें छोड़ते नहीं। ईश्वर हमारे हाथ पकड़ते हुए हमें आगे ले चलते हैं। यह एक विश्वास का उत्तम जीवंत उदाहरण है योहन बपतिस्ता का जन्म। और जब हम योहन बपतिस्ता को देखते हैं कि लोगों ने उनके बारे में ईश्वर की योजना क्या है, इसको सोचते हुए आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब हमारे जीवन में प्रभु ईसा मसीह का शिष्य और प्रभु के बुलावे के अनुसार जीवन बिताने के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु ईसा मसीह के शिष्य बन चुके हैं, ईसा मसीह के चेले बन चुके हैं, हम लोगों के जीवन में भी जहां बस सब कुछ खत्म होते हैं, जहां सब कुछ सूखा दिखाई देते हैं, सब कुछ खत्म होते हुए दिखाई देते हैं, वहां से जब नई शुरुआत होती है तो लोग अचंभे में पड़ जाएंगे। बस हमें आशा रखना है, उम्मीदें कायम रखना है। और एक और बात हमने देखा कि जकरियस का मुख, जब से ईश्वर का स्वर्गदूत का दर्शन हुआ मंदिर के अंदर, तब से उनका मुख बंद हो गया था, बोल नहीं पाते थे। वह इसलिए बोल नहीं पाया क्योंकि ईश्वर का चमत्कार देखते हुए उनका मुंह का बंधन खोलना था। जब हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं तो ईश्वर जकरियस के समान हम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हम कुछ दुनियादारी बातों को क्रिसमस तक छोड़ दें। बहुत सारी ऐसी बातों को हम परहेज करें जो हमें ईश्वर को स्वागत करने के लिए जरूरत नहीं है। जब ईश्वर का स्वागत होते हैं उस समय ऐसे बहुत सारी बातों को हमें परहेज करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी दुनियादारी बातों से हमें हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, जो आज हमारे जीवन में विशेष रूप से मेरे और आपके जीवन में खड़ित होते रहते हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? स्वर्गदूत के मुलाकात के बाद जिस प्रकार जकरियस ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि वह योहन बपतिस्ता को जन्म देने के या उनका नाम रखने के समय तक वह मौन रहने को तैयार है, ईश्वर की मर्जी यही है, तो वह स्वीकार करने के लिए तैयार है। और उसने उस बात को स्वीकार किया। हमारे प्रति ईश्वर की मर्जी और ईश्वर की योजना क्या है, इसे हमें भी समझना है। हो सकता है कभी कभी हम ईश्वर की मर्जी को ना समझते हुए अपनी योजनाएं और अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और बात हम देखते हैं इस योहन बपतिस्ता के जन्म के समय कि यहाँ पर योहन बपतिस्ता का जन्म और उनका जो नाम देने की जो प्रक्रिया है, वहां पर ईश्वर की योजना पूरी तो होती है जरूर, लेकिन उस नाम के मुताबिक उस व्यक्ति को आगे कैसे जीवन बिताना है, उसके लिए भी माता पिता ने ईश्वर की योजना को पूर्ण रूप से अपने बच्चे के ऊपर अमल में लाने के लिए वे लोग कोशिश करते हैं। हमारे आज के ज़माने में हमें पता है कि जिस घर में 1 या 2 बच्चे हैं, अगर उनको ईश्वर के लिए समर्पित करना या ईश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए अगर ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं, अक्सर माता पिता बोलते हैं नहीं, हमारे इकलौते बेटा है, हमें इसे कर नहीं सकता। लेकिन जकरियस और एलिजाबेथ ने हमने देखा है कि उन लोगों ने कभी ईश्वर के मर्जी के खिलाफ सवाल या निशान नहीं उठाया, ईश्वर की योजना के आगे कभी बेबस होकर रोया नहीं। हमें पता है योहन बपतिस्ता अपने जीवन के अधिकांश समय निर्जन प्रदेश में गुजरता रहा और लोगों को
दी के प्रवचनों के द्वारा उनको पश्चाताप और पाप स्वीकार के लिए उनके लिए राह खोलता रहा। उस माता पिता, बुढ़े माता पिता के साथ में बहुत कम समय रहा, लेकिन माता पिता बिल्कुल जानते हैं कि ये ईश्वर की योजना है और ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए ही अपने पुत्र को ईश्वर ने इस संसार में भेजा है। आज हमें भी समझना है, हमारे माता पिताओं को समझना है कि हमारे पुत्र या पुत्रियों के प्रति किस प्रकार की योजना है ईश्वर की, और उस योजना के लिए स्वयं हम अपने पुत्र या पुत्री को किस प्रकार ईश्वर की योजना के लिए उनके हवाले करने को तैयार रहते हैं। हम आज दुनियादारी बातें सोचते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सब कुछ सोचते हैं। सही है, सोचना भी पड़ेगा, लेकिन किसी भी हालत में हमारी योजना ईश्वर की योजना के खिलाफ नहीं होना है। उनको धार्मिक शिक्षा देना है, ईश्वर के वचन की शिक्षा देना है और ईश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ाना है। तब जाकर वे परिवार, कलीसिया और देश और दुनिया के लिए कामयाब इंसान बन जाएंगे। आइए आज हम भी देखें कि मेरा अपने प्रति ईश्वर की योजना क्या है, इसको समझें। साथ ही साथ हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे पुत्र या पुत्रियों के प्रति ईश्वर की योजना कैसे है, किस प्रकार के हैं, उसको निर्वाहन करने के लिए हम अपने बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ कितना साथ देते हैं, ये हमें सोचना है। क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए आप सभी के लिए एक बार पुनः ये सोचने का मौका मिले कि ईश्वर की योजना कभी भी इंसान के लिए, इंसान का नुकसान के लिए नहीं, बल्कि इंसान को हितकर के लिए है और इंसान को आगे बढ़ाने के लिए है। न सिर्फ इंसान के लिए, बल्कि इंसान और ईश्वर जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पर चमत्कार के बाद चमत्कार ही होते रहते हैं। आइए हम ईश्वर के इस अकथनीय प्रेम के प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम देखते हैं कि वह अपने ईश्वर के जो वचन है उसको पूरा करने के लिए, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए कभी किसी बात में पीछे नहीं हटा है। राजा के सामने हो या फिर लोगों के सामने हो, पंडितों के सामने हो या राजधर्मियों के साथ में हो, किसी प्रकार के डर के बिना, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना धर्म को, धार्मिकता को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए या ईश्वर की धार्मिकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ा। इसका नतीजा ही हुआ कि यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं बताया कि स्त्रियों में जन्म लेने वाले में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। आइए हम भी इस प्रकार स्वयं को लायक बनाए कि हम स्त्रियों में जन्म लेने वाले यूहन्ना बपतिस्ता के समय स्वयं को ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण और संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित माने। ईश्वर आप सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।